हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्लस टू अकाउंटेंसी क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे एक आउटसाइड लायबिलिटी को पे करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और किन सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। इंटरेस्ट की पेमेंट पार्टनर्स को कैसे की जानी है। वैसे तो अब तक हमने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट के अंदर पार्टनर्स को फर्म की तरफ से जो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है उसको डेबिट साइड में दिखाया जाता है। बट इसके भी आगे फर्दर कई केसेस हो सकते हैं, तो वो अलग अलग केसेस कौन से हैं, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनमें फर्स्ट केस अपने पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन प्रॉफिट्स आर एडिक्वेट। पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की जब प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट्स होते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू ए एंड बी दो पार्टनर हैं किसी फर्म में। इन दोनों को ही जो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो है 20,000। तो यहां पर देखिए कि प्रॉफिट तो है अपने पास 3 लाख रुपए, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो सिर्फ 20,000 रुपए है। तो यानी कि इस प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली की जा सकती है। तो यानी कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा अपने पास, जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। दूसरा केस अपने पास आता है when profits are inadequate। प्रॉफिट नहीं है, इतने प्रॉफिट नहीं है कि फर्म के द्वारा पार्टनर्स को इंटरेस्ट की पेमेंट की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट है 15,000 और इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है ए और बी को 20,000। तो देखिए अब इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शन है। प्रॉफिट तो है हमारे पास सिर्फ 15,000, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है 20,000। पेमेंट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने का प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यानी कि रुपी जितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 15,000 will be distributed in capital ratio। कैपिटल रेशो के अंदर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब हमने यहां पर कैपिटल रेशो क्यों ली, ये क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए बच्चे, हम इसको एग्जांपल से लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए की कैपिटल है 2 लाख रुपए और बी की कैपिटल है 2 लाख रुपए। दोनों की 2-2 लाख रुपए कैपिटल है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाना है वो है 5% पर एनम। अब इस केस में अगर मैं इसका 5% निकालती हूं 10,000, इसका 5% निकालती हूं 10,000, तो टोटल पेमेंट हमारे पास 20,000 की हो जाएगी दोनों की। लेकिन हम उस 20,000 की पेमेंट करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 15,000। तो यानी कि इनका जो इंटरेस्ट है, पेएबल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
पेबल इंटरेस्ट 2 लाख का 5% 10,000। बी, इसका भी हमने 5% निकाला 10,000। तो इनकी हम रेशो निकाल लेते हैं 1:1। तो यानी कि इंटरेस्ट की जो पेमेंट की जा रही है वो इंटरेस्ट की पेमेंट इस रेशो में की जानी थी। इनको एक्चुअल में जो पेमेंट है वो इंटरेस्ट इस रेशो में पे किया जाना था। तो हमारी कैपिटल की रेशो भी सेम ही है। तो यानी कि यहां पर ये जो रेशो हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअल में इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं है, सॉरी एक्चुअल में ये कैपिटल की पेमेंट नहीं है, ये जो पेबल इंटरेस्ट है उसकी रेशो है। और इसी को यूज करते हुए हमने यहां पर जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशो में यानी कि इंटरेस्ट पेबल रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जब प्रॉफिट अपने पास एडिकेट होते हैं तो इजीली हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर देंगे, सारा इंटरेस्ट पे हो जाएगा। जब प्रॉफिट अपने पास एडिकेट नहीं होंगे उस केस में जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनकी कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तीसरा केस देखते हैं। व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अब इसे कैसे डील किया जाएगा? प्रॉफिट नहीं है तो इट्स मीन लॉस होंगे, लॉसेस। फर्म को लॉसेस हो रहे हैं 5,000 रुपीज के। इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है 20,000 रुपए की। अब जब लॉसेस हैं तो इंटरेस्ट की पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? अब यहां देखिए इस केस में हम कैसे करेंगे। लॉसेस है अपने पास 5,000 रुपए के, लेकिन इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना है 20,000 रुपए का, लेकिन फर्म के पास तो प्रॉफिट ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस नेचर का एक्सपेंस है? क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? नहीं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर फर्म को प्रॉफिट होते हैं तो फर्म इनकी पेमेंट करेगी, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो इनकी पेमेंट भी नहीं की जाएगी। तो यानी कि इस केस का हम कैसे डील करेंगे? नो इंटरेस्ट विल बी पेड, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का रूल अप्लाई होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आता है और इस केस में इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। चौथा केस पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज नॉट प्रॉफिट बट partnership deed says interest is to be paid, केस है अपने पास जब प्रॉफिट नहीं है, फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, तो यानी कि सेम यही वाला केस अप्लाई होगा। लिख लेते हैं। लॉसेस हैं 5,000 रुपए के और इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी है 20,000 रुपए की। सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है या लॉस है अपने पास। अब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर देखा जाए तो रूल बनता है कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट्स नहीं है। बट यहां पर एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी हर एक सिचुएशन में। यानी कि यहां पर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बना दिया। कहने का मतलब क्या है? डीड ने ये कंडीशन लगा दी कि बेशक से फर्म को प्रॉफिट हो, बेशक से लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में इंटरेस्ट की पेमेंट पार्टनर्स को की जाएगी। तो जब डीड जो है अगर वो ऐसा कोई रूल इम्पोज करती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में इंटरेस्ट की फुल पेमेंट पार्टनर्स को की जाएगी। पार्टनर्स को फुल पेमेंट की जाएगी जितना भी इंटरेस्ट होगा। 5,000 रुपए का लॉस था, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया तो टोटल लॉस फिर बाद में 25,000 रुपए का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो ये 4 हमने अलग अलग केसेस पढ़े। चलिए इससे रिलेटेड हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि चीजें हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। X and Y are partners sharing in the profits and losses in the ratio of 2:1 with the capitals of ₹50,000 and 30,000 respectively। X और Y दो पार्टनर हैं जो 2:1 के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को बांटते हैं। उनकी कैपिटल हमें दी हुई है 50,000 रुपए और 30,000 रुपए। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। हमें इन अलग अलग केसेस के अंदर बताना है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फर्स्ट केस है अपने पास, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस केस में कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। केस 1 हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती या पार्टनरशिप डीड किसी चीज को लेकर साइलेंट है तो उस पे हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े थे कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी उनकी कैपिटल पे, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर रहेगी, इक्वली प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उस लोन के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट उनको की जाएगी। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या कहा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या इंटरेस्ट की पेमेंट होगी? नो। केस 1, नो इंटरेस्ट विल बी पेड। यानी कि पार्टनर को कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। और प्रॉफिट हमको दे रखे हैं एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 9,000। 9,000 रुपए के प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट हमको दे रखे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000। डायरेक्टली इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको दे रखी है 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3। प्रॉफिट है 9,000 तो ये आ गया अपने पास 3,000 और 6,000। दूसरा केस अपने पास दिया हुआ है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर्स आर ₹6,000। पार्टनरशिप डीड कहती है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है 6% के हिसाब से। एक नॉर्मल सिचुएशन है, एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है। पार्टनरशिप डीड कहती है केस 2 6% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की कैपिटल पे, कैपिटल है उसकी 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम 3,000। वाई की कैपिटल है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 यानी कि 1800। टोटल इंटरेस्ट की पेमेंट है 4800 जो इंटरेस्ट हमें पे करना है। और फर्म के प्रॉफिट्स कितने हैं? 6,000 के। तो क्या 6,000 रुपए में से 4800 रुपए इंटरेस्ट की पेमेंट की जा सकती है? कौन सा केस बना जो भी हमने पीछे पढ़े? व्हेन प्रॉफिट्स आर एडिकेट, प्रॉफिट सफिशिएंट है इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए। जब सफिशिएंट है तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है वो हम कर देंगे। तो अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है अपने पास 6,000,
इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे हम पहले। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई। एक्स की इंटरेस्ट बनता है 3000 का, वाई का इंटरेस्ट है 1800, टोटल हो गया 4800। बचा हुआ जो प्रॉफिट है 1200 रुपए का, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। 1200 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है 2:1, तो 1200 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर 3 देखते हैं। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6000। लॉस हमें दिए हुए हैं। पार्टनरशिप डीड कहती है कि 6% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। 6% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 3000 एक्स का, 1800 वाई का, 4800। लेकिन हमें दिए हुए हैं लॉसेस। फर्म को लॉस हो रहे हैं 6000 के। जब फर्म के पास लॉसेस हैं तो क्या इस इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी? नहीं, इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की जाएगी। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट को हम इस तरफ दिखाते हैं, लॉस को इस तरफ दिखाया जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6000। इस लॉस को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट। 6000 का प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। टोटल कर देंगे। इसके बाद है केस नंबर 4। केस नंबर 4 कहते हैं कि इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 3000। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन हमें साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 3000 के। तो देखें क्या सर्कमस्टांसेस है अपने पास। टोटल पेबल इंटरेस्ट है एक्स का 3000, वाई का 1800 यानी कि 4800। फर्म के प्रॉफिट्स हैं 3000 रुपए के। पेमेंट है इंटरेस्ट की 4800 रुपए, लेकिन प्रॉफिट है 3000। कौन सा केस बना? व्हेन प्रॉफिट्स आर इनएडिक्वेट, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते तो उस केस में क्या करते हैं हम? जितने प्रॉफिट होते हैं उनको पार्टनर की कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पार्टनर की कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो चलिए देखें इसको हम कैसे करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट है 3000 रुपए के। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? पूरा इंटरेस्ट तो मिल नहीं सकता, लेकिन हाँ जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट दोनों को मिल जाएगा। और रेशो किसमें? जो उनकी कैपिटल रेशो है एक्स और वाई। 3000 मल्टीप्लाई बाई उनकी कैपिटल दे रखी है एक्स की 50,000 और वाई की है 30,000। तो 50 और 30 रेशो होगी 5:3 की, 5/8 और 3/8। तो प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने पास 1875 और 1125, 3000। केस नंबर 5 कहते हैं कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, पार्टनरशिप डीड कहती है कि 6% के हिसाब से कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है। तो 6% के हिसाब से एक्स का इंटरेस्ट बनेगा। टोटल देख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट
एक्स का 3000, वाई का 1800, यानी कि इंटरेस्ट हमने टोटल पे करना है 4800। Even if it involves the firm in loss and the profit for the year are 3000, कहते हैं कि पार्टनर को इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी बेशक से फर्म को लॉसेस ही क्यों ना हो जाएं। दोबारा से मैं जो दे रखी है हमें पांचवी सिचुएशन, पांचवा जो केस है इसको हम दोबारा से रीड करते हैं। If the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 6% per annum, पार्टनरशिप डीड कहती है कि कैपिटल के ऊपर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, बेशक ऐसा करने से फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, यानी कि कंपल्शन लगा दी ना, एक्सेप्शनल केस हो गया कि फर्म को इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही करनी है। तो जब ऐसी कंपल्शन लगा दी जाती है तो वो इंटरेस्ट जो हम पे करने वाले हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है, और जब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है तो हमें उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। तो इस सिचुएशन में देखें कैसे करेंगे हम इसको डील। प्रॉफिट है हमारे पास 3000 रुपए के, अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट दिखाया हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्म को प्रॉफिट हुए 3000 रुपए के। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरे इंटरेस्ट की पेमेंट पार्टनर्स को की जाएगी। एक्स का 3000, वाई का 1800, टोटल हो गया 4800। प्रॉफिट 3000, पेमेंट कर रहे हैं 4800, तो इधर अपने पास लॉस बच जाएगा 1800 रुपए का। उस लॉस को अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। 1800 रुपए का लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1200 और 600, टोटल हो गया 1800। तो इस हिसाब से इन अलग अलग केसेस को डील किया जाएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ केसेस दिए हुए हैं, उनको आप जरूर करके देखिएगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।